गिरिराज की सफाई के बाद भी विवादित टिप्पणी को लेकर नहीं हुआ कांग्रेस का गुस्सा। आज दिल्ली में भाजपा ऑफिस के बाहर करेगी प्रदर्शन। यूजीसी को खत्म करने संबंधित खबरों को मंत्रालय ने बताया गलत, कहा आयोग को भंग करने का अभी कोई फैसला नहीं। सीएम रघुवर दास के बयान से गैर झारखंडी हुए निराश, कहा यूपी बिहार के लोगों को नहीं मिलेगी तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरी। दरभंगा में गरीब स्वाभिमान रैली के बहाने मांझी का शक्ति प्रदर्शन, रैली प्रभारी ने प्रशासन पर रैली में व्यवधान पैदा करने का लगाया आरोप। और महावीर जयंती में आज निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा, राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई, एकता और सद्भाव बढ़ाने की कामना। नमस्कार, नक्षत्र इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है। आज कांग्रेस दिल्ली में भाजपा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी। हालांकि गिरिराज सिंह ने अपने दिए गए बयान पर सफाई दे दी है। उनके बयान के बाद महिला कांग्रेस आज दिल्ली के 1 बजे भाजपा मुख्यालय का घेराव करेगी। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने नरेंद्र मोदी सरकार से उनको हटाने की मांग करते हुए कहा कि यदि एक मंत्री इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो इससे सरकार की मानसिकता दिखती है। वहीं टिप्पणी पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनके चेहरे पर कालिख पोत देनी चाहिए। नई दिल्ली से पटना पहुंचे लालू से पत्रकारों द्वारा गिरिराज की सोनिया और राहुल को लेकर की गई टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गिरिराज का कद सोनिया गांधी से बराबर नहीं है। सभी उनके बारे में जानते हैं कि वे किस पृष्ठभूमि से आए हैं। उधर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नस्लीय टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर राजीव गांधी ने किसी नाइजीरियन लड़की से शादी की होती और वो गोरी ना होकर काली होती तो क्या कांग्रेसी उन्हें स्वीकार करते। हाजीपुर में प्रेस से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने पहले तो राहुल गांधी के गायब रहने पर कांग्रेस को घेरा, इसके बाद सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दे डाला। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा ना होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? राहुल गांधी की गैरहाजिरी नहीं खलता है बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व का आचरण खलता है। कांग्रेस आज देश के विपक्ष की पार्टी है और जिसका नेता बजट सत्र में ना हो, किसी को पता ना हो, कांग्रेस का कोई नेतृत्व करने को तैयार ना हो, ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्य है और देश के लिए एक मजाक है। उधर दरभंगा में आज होने वाले गरीब स्वाभिमान रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली को लेकर काफी बड़ा पंडाल बनाया गया है। तैयारी में दर्जनों कार्यकर्ता 2 दिन से लगे हुए हैं। आज 11 बजे मांझी इस रैली का उद्घाटन करेंगे। जिले के पोलो मैदान में आयोजित इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित पूर्व 8 राज्य मंत्री भी शिरकत करेंगे। रैली में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली की तैयारी में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जिला संयोजक सह रैली प्रभारी ने जिला प्रशासन पर रैली में व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया है। उधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भंग करने के संबंध में कुछ खबरों में छपी खबरों को गलत करार दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि आयोग को भंग करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और रिपोर्ट की बारीकी से जांच करने के बाद ही इस पर कोई राय बनाई जाएगी। यूजीसी संसद के अधिनियम के तहत गठित किया गया था और इसे एक पक्षीय फैसले से खत्म नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष हरि गौतम की अध्यक्षता वाली समिति ने उच्च शिक्षा सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन इसकी अभी जांच होनी बाकी है। मंत्रालय की ओर से यह स्पष्टीकरण मीडिया की उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि आयोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहा है और इसका पुनर्गठन एक बेकार की कसरत होगी।
और इसलिए यूजीसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999. Offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustavgroup.ac.in or call 1800 300 557. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। बात हो स्कूल की तो एक ही नाम आता है, ग्रिजली विद्यालय का, जहां आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य गढ़ते हैं अनुभवी और विश्वसनीय शिक्षक। एक ऐसा संस्था जिसके एक ही कैंपस में पढ़ाई, खेल और विभिन्न क्रिएटिव एक्टिविटीज आपके बच्चों में भरता है कुछ कर गुजरने का जज्बा और मंजिल को पाने का जुनून। 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हॉस्टल में खास व्यवस्था, हाइजीनिक डाइनिंग हॉल, शाम में बच्चों के लिए प्रेप क्लासेस, साथ ही बदलते शैक्षणिक जरूरतों के मुताबिक फॉर्मेटिव एक्टिविटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन का एजुकेशन करिकुलम में सम्मिलित होना। आज की जरूरतों को हमारा विद्यालय बखूबी पूरा करता है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल, झारखंड का एकमात्र विश्वसनीय विद्यालय ग्रिजली विद्यालय, भरोसा आपका। It is catering to students from different parts of the society, imparting quality education. It has a well qualified and distinguished set of teachers from all corners of the country with high levels of efficiency. Students are very much satisfied because the school provides a very good degree and very high level of education. Besides, the hostel facilities also not only caters to the students' need by giving nutritious food and quality education, it also gives each and every student a chance to develop himself or herself. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हाउस में सरूल मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग जुटे। इस मौके पर सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम हाउस में आयोजित सरूल मिलन समारोह के मौके पर सीएम रघुवर दास ने आदिवासियों को कई सौगातें दी। सीएम ने कहा कि झारखंड के राजनेता स्थानीय नीति के नाम पर जनता को बहलाते रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार जल्द ही स्थानीय नीति को तय करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी में यहाँ मौका नहीं मिलेगा। हमारे वाले समय में ये जो स्थानीय नीति का जो राजनेताओं ने झुंझुना बनाकर लोगों पे भ्रम की स्थिति डालने का काम, इसे भी हमें दूर करना। हम भूलिए, हमारे बच्चे को 14 वर्ष हो गया स्कूल में शिक्षक नहीं। आने वाला जो हमारा झारखंड का भविष्य को हम कौन सा शिक्षा देंगे? और इसीलिए हमने सरकार बैठने के साथ ही प्राथमिक शिक्षा की बहाली शुरू कर दी। और आप देखें, कहीं कोई मरमरिंग नहीं हुआ। जो हमारा ट्राइबल था, ट्राइबल को 26% आरक्षण मिला, जो जनजाति का था उसको आरक्षण मिला, जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिला। थोड़ी बहुत विसंगतियां
3 जिला में से सिर्फ है, वो है गोड्डा, वो है पलामू और एक जिले में जहां कुछ बाहर के लोग आए। तो स्थानीय नीति हम घोषित कर देंगे तो बिहार और यूपी के कोई लोग 3rd ग्रेड में नौकरी में नहीं आएंगे। लंबे अरसे के बाद झारखंड में कोई पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी रघुवर दास ने महज कुछ ही दिनों में गैर आदिवासियों के दिल में भी जगह बना ली। सरहुल मिलन समारोह में पहुंचे आदिवासी समुदाय के लोगों ने सीएम की खूब तारीफ भी की। वहीं सीएम ने आदिवासी समुदाय के लोगों से नशा मुक्त समाज बनाने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि सरहुल के दिन बैंक सहित सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सीएम ने कहा कि जल्द ही अनुसूचित जनजाति विकास परिषद का भी गठन होगा। मुझे उम्मीद है कि अपने युवा वर्ग और खासकर हमारी बहनें माताएं इस बीड़ा को उठाएं कि हमें झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाना। अनुसूचित जनजाति विकास परिषद हम बनाए और जो आपकी सामाजिक कर्ता मार्केट मुंडा या ग्राम पंचायत और आप जैसे युवा वर्ग स्वयं सहायता समूह महिला ग्रुप को उस डीसी की अध्यक्षता में कमेटी में रहेंगे। सीएम रघुवर दास आदिवासियों के हितों को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में बाहरी लोगों को मौका नहीं देने की सीएम की घोषणा ने यूपी बिहार के लोगों की बेचैनियों को जरूर बढ़ा दिया है। नितेश रंजन, नक्षत्र न्यूज, रांची। और झारखंड के 17 आईएएस और 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अमित खरे और निधि खरे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौट गए हैं। वहीं अजय भटनागर एडीजी मुख्यालय बनाए गए हैं। आइए देखते हैं किन किन अधिकारियों का तबादला हुआ है। अमित खरे और निधि खरे। अमित खरे प्रधान सचिव वित्त विभाग, निधि खरे सचिव वाणिज्यकर विभाग। अरुण प्रशासन स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। एसके सत्यपति प्रधान सचिव परमंडलीय सचिवालय। अलका तिवारी आयुक्त निगरानी। के सोन सचिव भवन निर्माण विभाग। वीना श्रीवास्तव विशेष सचिव स्वास्थ्य शिक्षा। प्रशांत कुमार उपाध्यक्ष आरआरडीए। जटाशंकर चौधरी निर्देशक कृषि विभाग। मस्तराम मीना सचिव ग्रामीण कार्य विभाग। सुनील कुमार वर्णवाल सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी। राजीव अरुण एक्का सचिव सहकारिता विभाग। अविनाश कुमार सचिव कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग। वंदना डाडेल सचिव कल्याण विभाग। सुखदेव सिंह प्रबंधक जीआरडीए। विष्णु कुमार अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग। अजय भटनागर एडीजी मुख्यालय। अनुराग गुप्ता आईजी विशेष शाखा। रेजी डुंगडुंग एडीजी सीआईडी। अनिल पल्टा एडीजी आधुनिकीकरण। एसएस प्रधान एडीजी ऑपरेशन। बीबी प्रधान एडीजी रेल। बीएच देशमुख एडीजी निगरानी। और सिमडेगा जिले के कोलेबिरा पुलिस ने टीपीसी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी किया गया बानो के सोडा गांव निवासी पारस सिंह टीपीसी उग्रवादी क्षेत्र में लोगों से लेवी वसूलने का काम करता था। एसपी राजीव रंजन ने बताया कि बानो और कोलेबिरा इलाकों में कुख्यात अपराधी परमानंद सिंह के नेतृत्व में टीपीसी उग्रवादी का दस्ता क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ था। लेवी की मांग की जा रही थी। व्यवसायी परेशान थे। इस मामले में आदित्य उर्फ मांगू नामक एक उग्रवादी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी और अन्य उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस लगी हुई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने कहा कि गिरोह का सरगना परमानंद सिंह को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। ये गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है पारस। ये रहने वाले सोड़ा गांव के हैं, बानो के। इनके एक चचा हैं परमानंद सिंह, वो इस जिले के पुराने अपराधी हैं। जैसा कि ये बता रहा है लड़का कि परमानंद सिंह और उसके साथ प्रदीप साहू नाम का एक अपराधी है। ये दोनों फरार भी हैं पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से।
और दुमका कोर्ट में पेशी के बाद बीमार कुख्यात नक्सली जेम्स मुर्मू का इलाज जिले के सदर अस्पताल में चल रहा है। जेम्स मुर्मू कई नक्सली कांडों का अभियुक्त है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नक्सली मुर्मू की बीमारी के कारण का पता नहीं चल पाया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि मामला पॉइजनिंग का भी हो सकता है। विशेष स्थिति में उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा जा सकता है। जेम्स मुर्मू कुख्यात नक्सली था। वो अनेकों नक्सली कांडों का अभियुक्त था। जेल में, सेंट्रल जेल में वो बंद था। आज उसकी पेशी थी। पेशी के पेश करने के लिए उसे न्यायालय लाया गया था। न्यायालय पेशी के बाद वो उसकी कुछ तबीयत खराब होने लगी। फिर उसे जेल भी पहुंचाया गया। जेल पहुंचा देने के बाद में फिर वहां से खबर आई कि इसकी कुछ तबीयत खराब हो रही है। तुरंत उसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो इलाज में है। उसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जा रही है। वो फिट लग गया है और कुछ बोल रहा है कि कोई कुछ खिला दिया है। अभी इलाज चल रहा है। क्या कुछ पॉइजनिंग का सिम्टम क्या? पॉइजनिंग हो सकता है, लेकिन क्लियर कट नहीं लग रहा है पॉइजनिंग का। क्या रेफर कर दिया गया? वो तो रेफर कर दिया गया है, जैसे कि वैसा कुछ हो तो बाद में दिक्कत न हो। कोडरमा के डोपचांच थाना क्षेत्र के सपी जंगल में गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर एक ही स्थान पर चोरी के 7 मोटरसाइकिल बरामद किया है। एसपी वाईएस रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जब्त की गई सभी मोटरसाइकिल चोरी की है और इस मामले में 3 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। इन तीनों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने बताया कि एक ही स्थान पर सभी मोटरसाइकिल के मिलने से तथ्य जुड़ने को जानने और पूरे मामले के खुलासे को लेकर रांची सीआईडी से भी मदद मांगी गई है। और खबरों में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. Visit costofgroup.ac.in and explore how we prepare you to pursue your career. दादी माँ, आपकी आंखें इतनी शार्प। थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखों की रोशनी जाने से मैं बहुत डर गई, तब मैं वासन आई केयर गई। उनकी आओ भगत और देखभाल ने मेरा सारा डर दूर कर दिया। हम है ना। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई बिना ज्यादा खर्च के, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना। सिद्धिविनायक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 3 and 4, छत्रधारी कॉम्प्लेक्स कुसुम विहार, बीसीसीएल टाउनशिप, धनबाद, झारखंड। हार्डवेयर और नेटवर्किंग एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज भगवान महावीर की जयंती है। इसे लेकर जैन समुदाय में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस अवसर पर जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अहिंसा और धर्म के संदेश गूंजेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को महावीर जयंती की बधाई देते हुए देश और दुनिया में एकता और सद्भाव बढ़ाने की कामना की है। भगवान महावीर ने आज के दिन जन्म लेकर जीवों को अहिंसा, स्यादवाद और अपरिग्रह का संदेश दिया और सत्य और अहिंसा जैसे महान सिद्धांत तो सामान्यतः सत्पुरुषों की श्रेणी में आने वाले सभी मनुष्यों को
मनुष्यों में देखे जा सकते हैं, लेकिन महावीर की अहिंसा बहुत सूक्ष्म है। उनके विचारों में जीवों की रक्षा कर लेना मात्र अहिंसा नहीं है, किसी भी प्राणों को तकलीफ नहीं पहुंचाना मात्र अहिंसा नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा में प्रसिद्ध हाथी देखा मंदिर है। दूर दूर से यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां खास बात यह है कि महिलाएं हाथी खेदा मंदिर का प्रसाद ग्रहण करती हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हाथी की मूर्तियों की पूजा और भेड़ की बलि, ये है पूर्वी सिंहभूम का पटमदा स्थित प्रसिद्ध हाथी खेदा मंदिर। कहते हैं बैर पेड़ के नीचे विराजमान हाथी खेदा बाबा की पूजा पुजारी कल्लू सिंह के पूर्वजों द्वारा वर्षों से की जा रही है। खास बात यह है कि महिलाएं हाथी खेदा मंदिर का प्रसाद ग्रहण नहीं करती हैं। हाल के दिनों में मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया है। आज झारखंड के अलावे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और हजारों की संख्या में भेड़ चढ़ाया जाता है। मनोकामना पूरा होने के बाद हाथी खेदा ठाकुर बाबा के दरबार में आए हैं और यहाँ जो भी आते हैं अपना मनोकामना को लेकर के निश्चित रूप से पूरा होता है, ये हमको पता है। और आने वाला समय में जो भी दूर दराज से लोग आते हैं वो अपना मनोकामना को लेकर आते हैं। यहाँ आने वाले लोग पेड़ में नारियल बांधकर मन्नत मांगते हैं और फिर मंदिर के पुजारी द्वारा उन्हें संकल्प दिलाया जाता है। बाद में मन्नत पूरी हो जाने पर उस नारियल को खोलकर पूजा की सामग्री के साथ साथ भेड़ का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। हाथी खेदा बाबा से कुछ मन्नत मांगने के लिए हम लोग आए हैं। मन्नत का ये बांध दिए हैं और आशा है कि हम लोग मन्नत पूरा होगा तो फिर बाबा के पास आएंगे। मन्नत बांधने का एक परंपरा है हिंदू धर्म के हिसाब से कि भगवान के ऊपर में एक मन्नत नारियल जो डाल देता है, एक बोझ रहता है उनके ऊपर। हमारा एक काम है, हम एक बोझ लटका के गए, अगर काम पूरा होगा तो आकर हम खोल देते हैं उसको। बीते दिनों ईचागढ़ के विधायक साधु चरण महतो ने भी हाथी खेदा मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। विधानसभा चुनाव में जीत की मनोकामना पूरी होने पर 30 भेड़ की बलि चढ़ाया। ये मंदिर से जुड़ी आस्था ही है कि आम और खास हर कोई अपनी मुराद लिए बाबा के दरबार में खिंचा चला आता है। विजय गोप, नक्षत्र न्यूज, ईचागढ़। बॉलीवुड में बनी फिल्म MSG रिलीज के साथ ही खूब चर्चा में रही है और ये फिल्म आपको फिर से चौंकाने वाली है क्योंकि MSG 2 भी रिलीज के लिए तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि 9 दिन से भी कम समय में यह फिल्म तैयार कर ली जाएगी और जून के अंत तक बड़े पर्दे पर उतर जाएगी। खबर है कि पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर भी राम रहीम ही है। इस बार हॉलीवुड अंदाज वाले एक्शन और बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स के साथ यह फिल्म पर्दे पर उतारी जाएगी। फिल्म साल 2001 में गुजरात भूकंप पीड़ितों की मदद कर वहां से लौट रहे डेरा प्रमुख के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कुछ लाफिंग स्प्लैश